डुमरी विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ मुकाबला भी दिलचस्प मोड़ पर आता दिख रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि ओवैसी के आने से डुमरी विधानसभा उपचुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि अब जेएमएम की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया। अब देखिए, ओबीसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राज्य की मुस्लिम जनता भी यह बात को समझ चुकी है कि ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे आप देखें कि जहां जहां ओबीसी जा रहे हैं, महागठबंधन की प्रत्याशी का विजय वहां हो रहा है। रामगढ़ नहीं आए वो, तो स्वाभाविक तौर पे रामगढ़ का रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन वो डुमरी आ गए हैं, तो डुमरी का रिजल्ट बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगा। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी कहा कि ओवैसी के आने से डुमरी विधानसभा उपचुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश में नफरत की राजनीति करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वह बीजेपी वाले हो या चाहे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों ना हो। क्या होगा उनके आने से? उम्मीदवार खड़ा किया उन्होंने, पिछले बार भी उम्मीदवार खड़ा किए थे, क्या नतीजा निकला? और अब तो पिछले 2-3 सालों में इस देश की जनता ने मन बना लिया है कि किसी कट्टरपंथियों को भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं है। आप देखें, जो कट्टरवाद की राजनीति करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी अन्य धर्म के हो, उनको जनता ने नकारना शुरू कर दिया है। भाजपा की अवसान आप देख रहे हैं, पूरे देश में सुपड़ा साफ होने के कगार पर है वो लोग। वही हाल एमआईएम का है। जेएमएम और कांग्रेस ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया। इस मामले पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। उन्होंने जेएमएम पूछा कि ओवैसी तो बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हैं, फिर वो बीजेपी की बी टीम कैसे हो गए? जहां तक सवाल है डुमरी उपचुनाव का, तो कल, वैसे तो आज रात से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो जाएगा, तो ये रक्षाबंधन का त्योहार है। डुमरी के भी मतदाता भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधेंगे और उसके बाद जमकर एनडीए के प्रत्याशी को वोट देंगे। अब जहां तक सवाल ये है कि ओवैसी साहब का, तो ओवैसी साहब तो पूरे देश के अंदर नफरत का बीज बोने का काम करते हैं। ओवैसी साहब का भी एक सियासी पार्टी है, अब वो भी चुनाव लड़ते हैं, खुद सांसद भी हैं, उनके 1-2 और भी सांसद हैं, उनके कई विधायक हैं देश के अंदर। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री